जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल का जो आपका फिजिक्स का जो क्लास था वन शॉट वाला, जिसमें पूरे आपके बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन थे सब कराने थे हमको, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन बच गए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वहाँ पर आपके क्लास को बंद करना पड़ा। ठीक है, तो जितना बाकी क्वेश्चन है उस पूरे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो में पूरा उसमें खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी हम कराए हैं क्वेश्चन वो सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उतना आप लोग कर लेते हैं तो उससे आपके एग्जाम में बाहर आपके प्रश्न आपके नहीं आएंगे। ठीक, तो उस क्लास में हम लोग ने आपके 4 पार्ट के इसमें यहाँ तक किए थे। 29 नंबर क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका आप लोग आंसर लगाइएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ये कितने बार हम लोग प्रश्न किए हैं, है ना। आगे देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि V बटा I क्या होता है, V बटा I बराबर R होता है ना। आप सबको पता है कि क्या होता है, V बटा I जो होता है V बटा I होता है वो R के इक्वल होता है ना। R के इक्वल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसी को कर सकते हैं कि सर, इसी को आप लोग कर सकते हैं V बराबर IR, बात एक ही है ना। तो यहाँ फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो आपके ये दिया है ऑप्शन सी। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना हम क्वेश्चन कराए हैं उतना आप लोग कर लेते हैं, इससे आपके बाहर एग्जाम में मेरा गारंटी है कि एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कल वाला जो क्लास था उससे आप लोग जरूर कीजिएगा, यदि आप नहीं किए हैं तो पूरा फुल कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल किया है, आगे बोल रहा प्रश्न देखो कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा हमने बताया था कल भी, और यहाँ आपका क्या होगा, ओम होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके 15 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है प्रश्न। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है। ये देखो सवाल आपके आगे नोमेरिकल वाला सवाल को थोड़ा बनाना पड़ता है। यदि आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से किन्हीं 40 को बनाना है। यदि आपको नोमेरिकल आता है तो उसे छोड़ दीजिए, उसके अलावा और जो क्वेश्चन होंगे जो हल्का होंगे उसे आप लोग कर सकते हैं। यदि आप बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे, देखो यहाँ बोल रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से ड्रॉ जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान निकालना है। क्या निकालना है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान। वाट मतलब क्या दिया है, शक्ति दिया है, पी का मान दिया है कितना 100, और क्या दिया है आपका विभव दिया है, भी का मान दिया है कितना आपके दिया है 250। हमें आई निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, यानी जो आपका शक्ति होता है वो विभव गुणे धारा के इक्वल होता है। तो आप क्या करेंगे, P के मान का दिया यहाँ पर 100 दिया है, तो यहाँ पर 100 भरेंगे, 100 बराबर V के मान दिया है 250 भर देंगे आपके आई। जब आई का मान निकालेंगे तो 100 बटा कितना होगा, 100 बटा 250 होगा। शून्य कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, 5 5 25, यानी कितना आ गया 2/5। और 2 में भाग करेंगे, 5 से तो कितना बार में कटेगा, 0.4 बार में। तो ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर लगा रहे हैं सही है। जिनको आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक कितना है, 220 वोल्ट है और 100 वाट है ना। जब इसे 110 विभव पर 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। शक्ति पूछा है, इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है छोड़ दीजिएगा, फिलहाल वहां पर आएगा छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी तो आप लोगों को सीखना है ना। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। काफी सिंपल आपका सूत्र लगेगा। कौन सूत्र लगेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या दिया है आपका, हमको दिया है कितना आपके 100 कितना दिया है आपके 220 वोल्ट और 100 वाट दिया है ना। 220 वोल्ट और 100 वाट, और इसे हम लोग कितना पर जोड़ते हैं, 120 वोल्ट पर। हमें क्या निकालना है, शक्ति। तो शक्ति निकालने के लिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा यहाँ पर बड़ा करते हैं और तब आपको बताते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले शक्ति का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले शक्ति का जो फार्मूला होता है P बराबर होता है V इंटू आई। क्या होता है, P बराबर होता है आपका V इंटू आई। V इंटू आई एक ही होता है, एक होता है आपका आई स्क्वायर आर, एक होता है V स्क्वायर बटा आर होता है। ठीक है, V स्क्वायर बटा आर होता है, ये ध्यान रखिएगा। शक्ति का फार्मूला होता है, ठीक है, P का फार्मूला होता है। और ध्यान दीजिए यहाँ बोल रहा है क्या कि आपका क्या है, P के मान, शक्ति के मान दिया है कितना आपके 100 दिया है, वाट दिया है ना। और यहाँ पर दिया है कितना आपके 100 वाट दिया था, और क्या दिया था वो 100 वाट है ना। थोड़ा देखते हैं क्या दिया है ना। 100 वाट है ना, किधर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन है आपका,
ये है 220 वोल्ट है और 100 वाट है, 220 वोल्ट और 100 वाट। तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे करते हैं। हम देखो यहाँ पर, ठीक है। अब कहाँ निकालना है इसको, हमको निकालना है शक्ति। 220 वोल्ट है, यानी किसका मान है, ये V का मान है, और ये किसका मान है, आपका P का मान है, ठीक है। ये P का मान है ना। तो इस यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, R का मान निकालेंगे। क्यों R निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 110 वोल्ट पर जोड़ना है। ये V का मान दिया है, V का मान दिया है। अगर R के मान निकलेगा तो V और R मिल करके I का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कौन, हम लगाएंगे P बराबर कितना, V² बटा R लगाएंगे। तो हम मान भरेंगे V कितना है, यहाँ पर V 220 वोल्ट है, तो यहाँ भरेंगे 220 वोल्ट, 220। P बराबर होता है आपका V² बटा R होता है, ठीक। तो P बराबर कितना हो गया आपका, P का मान दिया है कितना, 200 वाट, तो 100 भर देंगे बराबर V के मान का दिया है, V के मान आपके 220 वोल्ट, 220 स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे 220 बटा में क्या रहेगा R। यहाँ से आपका किसका मान निकलेगा, R का मान निकलेगा। R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 220 गुणे 220, अब बाटा में आ जाएगा आपका 100। एगो शून्य कट जाएगा, एगो शून्य कट जाएगा। तो R के मान फाइनली कितना आ गया, R के मान आ गया आपका 22 कितना हो गया, 22 में गुणा करेंगे आ गया आपका कितना, 484। R के मान कितना आ गया, 484 आ गया। हम प्रतिरोध निकाल लिए, R के मान 484 आ गया, ठीक। अब बोल रहा है ना यहाँ पे कि, अब बोल रहा है कि यहाँ पर R निकाल दिए हम 484, ठीक है, 484। अब बोल रहा है कि इसी को हम लोग कितना वोल्ट पर जोड़ रहे हैं, 110 वोल्ट पर जोड़ रहे हैं, तब इसका शक्ति क्या होगी, यानी V का मान दिया है 110। फिर लगाएगा वही फॉर्मूला, शक्ति बराबर क्या होता है, V² बटा आपका R होता है। V कितना हो गया आप यहाँ पर आपका 110 हो गया, 110 को 2 बार लिखेंगे हम लोग 110 को। अब बाटा में क्या लिखेंगे आप, बाटा में लिखेंगे R कितना निकाले हैं, 484 निकाले हैं। अब हमको बताओ क्या इसको तोड़ सकते हैं, 110 गुणे 110, इसको 84 को तोड़ सकते हैं, 484 को कर सकते हैं 22 गुणे 22, है ना, क्योंकि गुणा करने से आएगा इतना ही आएगा, है ना, 22 गुणे 22। अब काटोगे तब 22 पचे कितना होता है, 110 होता है। 22 से कम है, 22 पचे 10, 22 पचे 10, तो क्या हो गया, 5 पचे 25, यानी कितना आ गया, शक्ति कितना आ गया आपका, 25 वाट आ गया। आंसर कहाँ पर है आपका, ऑप्शन डी में आ गया। कहाँ पर आ गया, ऑप्शन डी में। कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल चीज था, 25 वाट इसका आंसर आ गया। लेकिन आप लोग एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आपका टफ होंगे, थोड़ा आपसे नहीं बनने लायक होंगे, उसे छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पर कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कुंडली में जो होता है ये चिन्ह नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, V बराबर कितना होता है, IR। क्या होता है आपका, V बराबर IR होता है ना। तो V बटा I बराबर क्या होगा, R होगा, यानी हमको V में I से भाग कर देना है। V कितना है आपके 220, I कितना है, धारा कितना है आपके 1 से भाग करें, कोई बार में कटेगा, 220 बार में ही कटेगा, तो अब कौन होगा आपके 220 ओम हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 मिनट में 60 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट में 60 कूलम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, धारा कितना होगा, आपको जितना आवेश है उसमें आपको समय से भाग करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, 60 सेकंड से भाग कर देंगे, 60 दूने 120 कितना आ गया, 2 एम्पियर। ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध इसमें 220 में हमको किससे भाग कर देना है, 2 से भाग कर देना है। 220 में हम लोग को 2 से भाग कर देना, कितना आ गया आपका 110 एम्पियर, 110 ओम आएगा। कहां पर है आपके, ऑप्शन डी में है। प्रश्न आपके 15 में पूछा गया है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है क्या कि 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच के 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य जो होता है वो क्या होता है, कार्य जो होता है आवेश गुणे विभव होता है, आवेश गुणे विभव। तो विभव कितना है आपके 12, आवेश कितना है आपके 2, गुणा करेंगे 12 दूनी का 24, कहां पर है आपके ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, किया गया कर, है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल आगे बोल रहा है कि 10 ओम 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब भी 2 प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सिंपल जगह हम जोड़ करते हुए जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो 10 को 20 को कितना हो गया, 30 को, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ओम का
ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? ये प्रश्न आपके 100% गारंटी है कि प्रश्न आपके इस बार आएंगे। तो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है, या V बटा आई बटा बराबर क्या होगा? आर। दोनों में से एक कोई होगा। V बराबर आई आर होगा? कहीं है? नहीं है। तो V बटा आई बराबर क्या होगा? आर। V बटा आई किधर है? V बटा आई। या आप यहाँ से निकालोगे किसका मान? आई का मान। आई का मान निकालोगे तो क्या होगा? V बटा आर बराबर क्या होगा? आई होगा। एक कोई हो सकता है। तो V बटा आर यहाँ पर देखो है, V बटा आर बराबर कितना है? आपके आई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट इस बार आएगा। V बराबर या तो आई आर होगा, या तो V में आई से भाग करोगे तो आर बच जाएगा, या तो V में आर से भाग करोगे तो आई बच जाएगा। इसमें तीनों में से एक कोई होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। बोला है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान निकालना है। धारा क्या होता है हमको पता है, V बराबर होता है आई आर, और हम लोग धारा का मान निकाले तो V बटा आर बराबर का होगा? आई होगा। यानी प्रतिरोध में हम लोग, विभव में हम लोग किससे भाग करेंगे? आर से भाग करेंगे। विभव कितना है इसका? 6 वोल्ट। आर कितना हो जाएगा? अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1 ओम 2 ओम को कितना हो जाएगा? तो 3 ओम हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 ओम हो जाएगा। अगर वोल्ट में 3 से भाग करेंगे तो हमारा धारा निकल जाएगा। 3 से भाग करोगे 3 दूनी का 6 आएगा। ऑप्शन कौन होगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ये देखो, इस सवाल में काफ़ी बच्चों का दिक्कत होता है ना, कि ये सवाल किस तरह बनेगा। ठीक, देखो बोला है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। कितना विभाग है? 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक क्या है? तो याद करो, अल्पतमांक के फॉर्मूला होता है रेंज बटा डिवीजन। क्या होता है? रेंज बटा डिवीजन। कितना रेंज उसका है, कितना रेंज है, और डिवीजन से भाग कर देना है। अल्पतमांक के फॉर्मूला होता है, अल्पतमांक बराबर होता है रेंज बटा डिवीजन, जितना विभाग है, मतलब कि परिसर बटा विभाजन। ठीक है, तो बताओ कितना ऊपर है? 0 और 2 के बीच कितना विभाग है? आपके 20 विभाग है। तो रेंज क्या निकालेंगे? तो जो यहाँ पर दिया होगा अंतराल, उसमें से बड़ में से छोटा घटाएंगे। तो 2 में से घटेगा 0, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, और डिवीजन क्या होता है? नीचे भरेंगे डिवीजन। डिवीजन कितना है? 20 से भाग कर देंगे। अगर आप 2 को भाग करते हो 20 से तो कितना आएगा? 2 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा, है ना। तो 1/10 कितना आएगा? आपके 0.1 आएगा, है ना। कहाँ पर है 0.1? आपके ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो, सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ। प्रश्न आपके 11 में पूछा गया है, सेल के विद्युतवाहक बल के मात्रक क्या होंगे? तो इसका याद रखिएगा, विद्युतवाहक बल बोल रहा है ना। तो क्या होगा? आपके वोल्ट होगा। कौन होगा? आपके वोल्ट होगा, है ना। तो 43 के आंसर क्या होगा? आपके वोल्ट हो जाएगा, है ना। सवाल, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? तो जो मान अचर होता है वो होता है आपका ताप। ओम के नियम में ध्यान रखिएगा, ताप अचर होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन होगा? आपके सी होगा। नेक्स्ट सवाल, 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा के मान हम बताए हैं कि वोल्ट बटा प्रतिरोध बराबर का होगा? धारा होगा। ठीक है, यानी कुल वोल्ट में कुल प्रतिरोध से भाग कर देना है। कुल वोल्ट कितना है आपका? कुल विभव कितना है? 12 है। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 गो ई, 2 गो, 5 गो, 5 6 गो, 6 से भाग करेंगे 12 में कितना आएगा? आपके 2 आएगा। 6 दूनी के 12, आपके 2 एम्पियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ओम का नियम क्या है? सबको पता है। ओम के नियम में क्या होता है? आपका जो भी होता है आई के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी होगा। कौन होगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें होता है आपके जो आई होता है, धारा होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सबको पता है, श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देंगे। 3, 2, 5, 6। ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। ओम का नियम क्या है? फिर वही बतिया आ गया, V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर ए में है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, किसी चालक के से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश के मान 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा। अगर देखो, एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। तो Q बराबर क्या होगा? आई टी, है ना। तो आई मतलब धारा कितना है? 1 है। और टाइम कितना है? आपके 2 मिनट है। इसको सेकंड में चेंज करोगे तो कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, और 2 मिनट में कितना? 120 सेकंड। तो 120 से गुणा करेंगे, 1 में 120 आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए जो भी सवाल हम छोड़ दे रहे हैं वो समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी को आप लोग पढ़ना है, ठीक है। देखो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। हम लिख दे रहे हैं इसको, मोस्ट विभाई प्रश्न आपका है, एग्जाम में 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। याद रखिएगा कि शक्ति का फार्मूला जो होता है P बराबर होता है आपका VI होता है, ठीक है, एक ही होता है। ये आपका क्या होगा I² R होगा, या आपका क्या होगा आपके V²/R होगा, ठीक है। अगर कहेगा नहीं तो हमेशा कौन मारना आपके, देखो आपके ऑप्शन में ये रहेगा एक, देखो आपको देखो कौन कौन होता है। P बराबर क्या होता है I² R होता है आपका, P बराबर क्या होता है VI होता है आपका, P बराबर क्या होता है V²/R होता है आपका। कौन नहीं होता है IR² नहीं होता, यही आपका ऑप्शन में रहेगा, यही आपके ऑप्शन में रहेगा, नहीं कहेगा तो IR² मारना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न बोल रहा है क्या कि उस प्रश्न छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होगा। जो हम करा रहे हैं उसी को कीजिए, बाकी सब क्वेश्चन को मतलब कि वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, वो क्वेश्चन आपके नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितना होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल, कहाँ पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोल रहा है 71 नंबर। देखिए जो बीच बीच के प्रश्न हम छोड़ दे रहे हैं ना, उस प्रश्नों को आप लोग ध्यान नहीं देना है, वो प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक। बोल रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, तो एक जो MA होता है वो आपके बराबर होता है 10⁻⁻6 के, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जब किसी चालक से तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होगा आपके, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ओम का नियम क्या है, अभी हम लोग किए हैं भाई। देखो विभवांतर का मात्रक क्या है, तो आपका वोल्ट है। अमीटर को प्रतिरोध है ना, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जो अमीटर होता है उस अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा बहुत छोटा होता है। आपका ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेजिस्टेंस का उद्देश्य क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का उद्देश्य होता है कि धारा के परिमाण को वृद्धि या कम किया जा सके। उसको हम लोग परिपथ पर लगाते हैं इसलिए ताकि धारा को हम लोग अपने ढंग से और जितना काम पड़े उतना हम लोग बढ़ा सके या घटा सके। ऑप्शन कौन होगा आपके, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, सबको मालूम है भाई, कूलाम होता है। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। हम आपको कल वाला वीडियो में ही करा दिए हैं, पूरा कल वाला क्लास में पूरा का पूरा करा दिए हैं, ये सब क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। ये प्रश्न आपके कैसे पूछा गया है, ठीक। सूक्ष्म सेल में रील इलेक्ट्रोड का बना होता है। सूक्ष्म सेल में रीढ़ इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है क्या कि 1 जूल का मान होता है, याद रखिएगा 1 जूल का मान कितना होता है, 4.18 कैलोरी होता है, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसके कुंडली बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं किसको, नाइक्रोम का, याद रखिएगा नाइक्रोम को। ये प्रश्न पूछा गया है 21 में और 22 दोनों में पूछा गया है। एक यूनिट इसी को बोलते हैं कौन सी, किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। आपके ऑप्शन कौन होगा, आपके डी हो जाएगा। यूनिट को ही बोलते हैं किलोवाट घंटा बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई किसकी है, तो 1 किलोवाट प्रति घंटा जो इकाई है, याद रखिएगा यह इकाई है आपके ऊर्जा की है। 1 किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है, तो आपके ऊर्जा की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विद्युत धारा का किस प्रभाव पर काम करता है, तो ये काम करता है आपके ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सवाल, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर कहेगा तो समांतर क्रम में, अगर आपको एमीटर कहेगा तो श्रेणी क्रम में। तो वोल्ट मीटर पूछा है तो कौन होगा, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को जब विभवांतर नापेगा तब वोल्टमीटर होगा ही होगा। कौन होगा, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है कौन गैस, आपके कौन होगा, हो नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस, ऑप्शन सी। कौन होगा आपके, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट जाओ, डी होगा, ए और सी दोनों। निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन में भरा होता है और आपका निष्क्रिय भरा होता है, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सबको पता है, -1.10 कितना गया बाबू, आपके ऑप्शन सी, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
खिलौना में किस सेल का उपयोग करते हैं? तो खिलौना जो होता है छोटे बच्चों को खेलने वाला, उसमें किसका उपयोग कर रहे हैं? सूखा सेल का, ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्य करने के समय दर को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने के समय दर को बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं आप लोग? शक्ति बोलते हैं। 91 का आंसर हो जाएगा आपके, 91 का हो जाएगा, सॉरी। कार्य करने के समय दर को बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा। ये सब 22 वाला प्रश्न आपका है, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ना? कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर क्या होगा? वोल्ट गुणे एम्पियर। जूल बराबर क्या होगा? कूलाम गुणे वोल्ट। आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन होगा? आपके बी होगा, ठीक। ये आपका गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम कल अलग क्लास में करा दिए हैं सब जितना प्रश्न है सब करा दिए हैं, ठीक है। ये आपको ये समझो कि एक बार आपका क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर होगा? वाट के बराबर कौन होगा? वाट। पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है कोची आपके V इंटू आई। विभव, विभव का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इससे क्या होता है? आपके एम्पियर, ए। तो वोल्ट ए है ना, दिया है नहीं दिया है? अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है पी बराबर क्या होगा? W/T यानी जूल बटा सेकेंड। जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड कौन है? देखिए, जूल बटा सेकेंड कौन है? जूल बटा सेकेंड आपके ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का, ऑप्शन ए। क्योंकि जो वाट होता है वो क्या होता है? कार्य बटा समय। तो क्या हो जाएगा? कार्य का मतलब क्या होगा? आपके जूल होगा, और समय का मतलब होगा आपका सेकंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह है प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? क्या होगा? प्रतिरोध, धारा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान कैसा होता है? तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत वाहक बल से दुगुना होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा आंसर इसका? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होता है? विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो देखो, धारा मापेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? एमीटर का। धारा मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? एमीटर का। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसे उनमें समान रहती है? जब एक से अधिक प्रतिरोध जब क्या होंगे? श्रेणीक्रम में जुड़े रहेंगे। क्या होंगे? श्रेणीक्रम में जुड़े रहेंगे। तो बोल रहा है कि कौन सी राशि क्या होंगी इसमें समान रहती है? तो याद रखिएगा, वो जो होता है आपका जो आई का मान होता है, धारा का मान होता है, क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन बी होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? अभी बताएं आपको, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आपका अगला चैप्टर आ गया आपका, है ना। देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो सबका पता है किसने की थी। तो आपके ऑस्टर्ड ने। आपके एक का आंसर कौन होगा? आपके एक का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन आपके बी हो जाएगा, ऑस्टर्ड ने। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? परिवर्तित करता है ना, परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कहां पर है? आपके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, स्विच लगाए जाते हैं। जो स्विच होता है स्विच कहाँ लगता है? तो गर्म तार में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल, बैटरी में किस प्रकार की धारा बहती है? डिश धारा होगा। ऑप्शन कौन होगा? आपके बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा लिया और यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, उससे क्या नाम क्या होगा? आपके मोटर होगा। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमणों के पश्चात परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा, कितना के बाद होता है? तो आधे चक्कर के बाद होता है। कितने के बाद होता है? आधे चक्कर के बाद होता है। आपके ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा फास्ट में करते हैं आप लोग को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? हमने अभी बताया आपको कि विद्युत शक्ति, ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस साल के लिए लिख लो, ये क्वेश्चन आपके आएगा। क्या होता है? पी बराबर क्या होगा? पी बराबर होता है आपके भी आई होता है, बराबर क्या होता है? आपके भी स्क्वायर बटा आर होता है, आपके आई स्क्वायर बटा आर होता है। अब देखो, इसमें आपके हाई होगा, आपके कौन होगा? आपके
पद को निरूपित करता है, यही करेगा आपका। आई स्क्वायर होता है आपका, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में है ना, बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। अब देखो बाएं हाथ का नियम आप लोग पढ़े होंगे। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि आपके हर चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा और जो माध्यमा होगी वो धारा दिखाएगा, ये आपका बल दिखाएगा। तो जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र ही दिखाएगी, वो बाएं हो चाहे दाएं। तो बोल रहा है कि तर्जनी जो होगा क्या दिखाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, आपके ऑप्शन बी में है, वो बाएं हो चाहे दाएं, तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को ही दिखाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है उसे बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहाँ पर है, आपके ऑप्शन सी में, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विभक्त विलय का उपयोग किस में उपकरण में किया जाता है, तो जो विभक्त वलय होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं मोटर में। कौन होगा, आपके ऑप्शन कहाँ है, आपके ऑप्शन कहाँ है, आपके ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होगा। देखो उसमें क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा ना उसका क्या नहीं बदलेगा, तो उसका क्या नहीं परिवर्तित नहीं हो सकता है। चाल, वेग, संवेग, है ना। देखो वेग, आपका वेग भी क्या होगा, आपके परिवर्तित होगा, ठीक है। संवेग भी परिवर्तित होगा, लेकिन चाल क्या होगा, उसका परिवर्तित नहीं होगा। कौन होगा वो, 12 का चेक कर लेगा। हाँ ठीक, ऑप्शन ए होगा, चाल उसका नहीं बदलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसी विद्युत धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करना है तो मैक्सवेल का नियम। कौन नियम, मैक्सवेल का नियम। कहाँ पर है मैक्सवेल, कहाँ पर है मैक्सवेल का नियम को बोलते हैं अंगूठा का नियम। तो कहाँ गया, दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का नियम को ही बोलते हैं अंगूठा का नियम, उसी को बोलते हैं स्क्रू का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो सबको याद होना चाहिए कि ये कौन किया था, फैराडे ने किया था। ऑप्शन कौन होगा, आपके बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल, किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो क्या होती है, छड़ के अंदर होगा ना तो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, हो समान होगा, है ना, समान होगा। छड़ के अंदर क्या होगा, किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर। नहीं, पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम नहीं होगा। उत्तर ध्रुव से कौन होगा, दक्षिण ध्रुव की ओर। कौन होगा, आपके ऑप्शन कौन होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 15 के कौन होगा, उत्तर से नहीं, उत्तर नहीं हो, दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। एस से एन की ओर। कौन होगा, एस से एन की ओर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का काम कौन करता है, हो तो काला होता है। ऑप्शन कौन होगा, आपके सी होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर क्या होता है, जो जब कहेगा परिनालिका तो परिनालिका के भीतर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। तो क्या होगा, इसके सिरों की ओर जाने घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सही बिंदुओं पर समान रहता है ना। तो देखो अंदर की बात कर रहा है, भीतर की बात कर रहा है, तो क्या होगा, समान होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो डायनेमो होता है वो चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। कहाँ पर है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट से होती है। ऑप्शन बी होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं जनित्र या डायनेमो। ऑप्शन कौन होगा, आपके ये होगा। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, जो चुंबक बनता है वो बनता है किसका, आपके नरम लोहा का बनता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव में काम करते हैं, उसमें प्रभाव में काम करेगा। ऑप्शन ए होगा। लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो लघुपतन के समय क्या होगा, पूरा अधिका बढ़ जाता है लघुपतन, और आपके अतिभारण के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एक, है ना, एक विद्युत की कुंडली जिसकी प्रतिरोध कितना है, आपके 55 ओम है ना, और 220 वोल्ट के बोल रहा है कि स्रोत से जोड़ा जाता है, तो धारा कितना लेगा, है ना। तो 200, है ना, आप क्या करो, 220 में 55 से भाग करो, तो 55 से भाग करेंगे, 55 के कम एक 55 दुनी का 110, 110 कितना होगा, 220 4 बार में कट जाएगा। अब कौन होगा, 4, कितना होगा आपके 4 नहीं दिया, क्या हो 4। हाँ, ऑप्शन कौन होगा, आपके ए। जब 220 में भाग करेंगे 55 से तो कितना आएगा, हो 4 नहीं आएगा। ऑप्शन ये होगा। डायनेमो से कैसी धारा मिलती है, तो डायनेमो से कैसी धारा मिलती है बताओ,
जो डायनेमो होगा वो डायनेमो मतलब जनित्र से कैसी धारा निकलेगी, तो प्रतिवर्ती भी निकलेगी और दिष्ट भी निकलेगी। कौन मिलेगी, दोनों ने मिलेगी, तो कौन मानेंगे आपका ऑप्शन सी, ए बी दोनों, है ना। बिजली घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव में काम करती है, तो किस पे काम करती है, चुंबकीय प्रभाव। कौन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना, चुंबकीय कुसुमीय हो, चुंबकीय चुंबकीय, ठीक है। विद्युत घंटी जो होती है ना, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव। कौन प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है ना, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है विद्युतमय तार से, उदासीन तार से, भू तार से। कौन तार होगा आपके, भू तार से भूमि से जोड़ते हैं, ऑप्शन सी होगा। कौन होगा 27 का आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, तो इसका करते हैं किसका, नरम लोहा का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो कहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, यही सही आपका है। जो चुंबकीय क्षेत्र जो निकलता है उसका लंबवत होता है, क्या होता है, लंबवत होता है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग वहां बताया गया होगा, है ना, ऑप्शन ए होगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं, और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कौन होगा आपके, ऑप्शन ए हो जाए। कौन होगा आपके, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए आपका अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट आपका है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक। देखो बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर, देखो हम बोलते हैं कि आपका कमी क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन अधिका है तो करा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं। देखो सौर का उपयोग तभी करेंगे जब सूर्य उगा होगा, किस दिन में नहीं करेंगे, तो बादलों वाला दिन में नहीं करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, कौन जो होगा सौर ऊर्जा से नहीं मिलेगा। देखो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा जो होगा सौर ऊर्जा से नहीं बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अनवनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अनवनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है, पेट्रोल, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। कौन जो है अनवनकरणीय, मतलब कि नवनकरणीय का है, नवनकरणीय कौन होगा आपका, इसमें कौन होगा हो, तो आपका हो जाएगा बायोगैस। कौन होगा आपके, बायोगैस, थर्ड का आंसर का होगा आपके बायोगैस। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है, तो वो बनता है किसका, आपका बनता है सिलिकॉन से। क्या बनता है आपके, सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, इसमें उत्तम ऊर्जा कौन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, है ना, बायोमास। कौन होगा आपके 5 का, तो 5 का आंसर होगा आपके बायोमास, और आंसर कौन होगा आपके ऑप्शन डी। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनमें कौन जो है परंपरागत है, तो कौन है आपका जय मात्रा होगा, इसमें आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत होगा हो जय मात्रा, बायोमास, है ना, भूतापीय, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है बोल रहा है, ठीक है। तो नवीकरणीय कौन है, तो आपका कोयला है, कोयला फिर से बन सकता है, तो 8 कौन होगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन होगा आपके ऑप्शन नवीकरणीय, जय मात्रा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत जो होता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन कौन होगा आपके डी होगा। सौर कुकर सेल के लिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन दर्पण उपयुक्त होता है, तो आपके अवतल दर्पण होता है, जो कि ऑप्शन कौन है आपके सी में है, ठीक है। आया समझ में।
नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए जो भी हम प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, जो काट दे रहे हैं, समझिए कि वो प्रश्न आपके इंपोर्टेंट नहीं है। देखिए आगे बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, आपके CO2 है। नेक्स्ट सवाल, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त किया जाता है, क्या करते हैं, कैंडियम का क्षरण करते हैं, ऑप्शन सी होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन होगा आपके, नवीकरणीय कौन होगा, सौर ऊर्जा होगा। कौन होगा आपके, सौर ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 17 कौन होगा आपके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जय मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन है जो जय मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है आपका, आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो 18 के अंतर हो जाएगा, कौन आपके, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। देखिए जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है वो आपका सूर्य होता है। आपके ऑप्शन सी हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जय द्रव्यमान बायोमास ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। इसमें से कौन जो है जय द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत कौन है, इसमें से बताओ। तो 20 का अंतर का होगा आपके हो जाएगा बायोगैस, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए, बोल रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, आपका यूरेनियम है, आपके ऑप्शन थी। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इनमें कौन जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो आपके ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सब प्रश्न आपके नहीं पूछेगा, है ना। आगे आते हैं, देखिए जो हम पूछ रहे हैं उसी को बताइए। ठीक है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो सौर सेल जो होता है उस क्या करता है, सौर ऊर्जा को बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। पवन चक्की के लिए कितना चाहिए, तो पवन चक्की के लिए चाहिए आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो प्राप्त किससे होती है, तो ध्यान रखिएगा, सागर के पानी से। किससे, सागर के पानी से। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में किस तत्व का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता है। तो किस तत्व का ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो याद रखिएगा क्रोमियम का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपके 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है, तो कोयला होगा। आपके ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीवाश्म ईंधन कौन है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनमें सब क्या है, जीवाश्म ईंधन आपका है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो इंपोर्टेंट उसे देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 पूछा गया है, क्विज में डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। तो 46 का अंतर क्या हो जाएगा आपका, इसका अंतर हो जाएगा इनमें सभी में डीजल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। फिर से वही बात हो गया, किस ऊर्जा में करेगा हो, तो विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन आपका डी होगा, है ना। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जो भी आपका होता है स्थितिज ऊर्जा होता है ना, स्थितिज ऊर्जा होता है उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट सवाल, ऊर्जा के 2 अनवनकरणीय स्रोत कौन है, 2 अनवनकरणीय कौन है, तो जय मात्रा, पेट्रोलियम, गोबर गैस, नहीं नहीं नहीं, इनमें कौन होगा, कोयला और पेट्रोलियम। कौन होगा, कोयला और पेट्रोलियम। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, जो सरलता से सुलभ हो सको, जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य हो, है ना। इसमें आपका लगभग सब हो जाएगा, ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। कौन होगा आपके, डी। लास्ट सवाल देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पृथ्वी में, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, आपका सूर्य प्रकाश है। आपका पूरा खत्म हो गया, बुक थोड़ा फास्ट में कर दिया आपका, ये कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखिएगा, है ना। आया है तो कोई बात नहीं। तो आप लोग को ये कैसा लगा है, अगर ऐसा ही चाहते हैं पूरा फिजिक्स का पूरा केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, मैथ का, तो इसका चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसा ही आप लोगों को क्लास लिया जाएगा केमिस्ट्री का और आपका बायोलॉजी का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो पूरा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।